नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग के दो गैंग लीडर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एक बार फिर से इन गैंग के मेंबर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर बच्चों के भविष्य को संवारने का जो वादा दिल्ली की जनता से किया था, दरअसल अरविंद केजरीवाल ये कहना चाहते थे या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये कहना चाहते थे कि आपके बच्चों का भविष्य नहीं संवार रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य की आड़ में हमें अपना भविष्य संवारना है। इतनी लूट की इन लुटेरों ने, इन चोरों ने, इन डाकुओं ने कि दिल्ली के खजाने को खाली करने के लिए इन्होंने दिल्ली के मासूम उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई करते थे। और जानते हैं, गरीबों का मसीहा बताकर अपने आप को चेहरा चमकाने वाले एडवर्टाइजमेंट के दम पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं गरीबों के बच्चों का भविष्य लूट लिया जिन गरीबों के ये अपने आप को जेम्स बॉन्ड बनते थे। अब ये रॉबिन हुड जो बनते थे गरीबों के, उन गरीबों को यह बात जरूर जाननी चाहिए कि उनके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो पैसा दिल्ली के खजाने से इन्होंने लिया था, उसे इन्होंने कैसे लूटा। दरअसल है क्या, दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी, उसने एक बार फिर से दिल्ली के अंदर 2000 करोड़ रुपए के स्कूल निर्माण घोटाले में अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास लुटेरे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन इशू किया है। सत्येंद्र जैन को 6 जून को बुलाया है, जबकि मनीष सिसोदिया 9 जून को पेश होंगे एसीबी के सामने। और या जानते हैं, आजकल ये गैंग पंजाब के लोगों को लूटने के लिए पूरा जी तोड़ कोशिश कर रहा है पंजाब के पैसे से। और ये लुटेरे गैंग की करतूत देखिए कि ये पंजाब के चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं और घूम घूम कर सर्किट हाउस और 5 स्टार होटलों में अय्याशी का खेल खेल रहे हैं। और ये अय्याशी पंजाब के पैसे पर खेली जा रही है। तो समझिए, दिल्ली के अंदर जो क्लासरूम घोटाला था वो आखिर था क्या। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, हम आपको ये बताए, इससे पहले हम आपको ये जरूर बता देते, देखिए इसके सारे खेल में ये जो अरविंद केजरीवाल अपने जिन 2 रत्नों के लिए भारत रत्न की मांग करते थे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, यही दोनों बड़े खिलाड़ी थे लूट के। ये वो डकैत थे जिन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर भी सेंध लगा दी थी लूट के लिए। सुकेश चंद्रशेखर जो ठग थे, उनको भी लूटा दिल्ली की तिहाड़ जेल में। इतना ही नहीं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में वसूली गैंग खड़ा कर दिया था डीजीपी के साथ मिलकर। अब ये गैंग दिल्ली के बच्चों का भविष्य कैसे लूट रहा था, इसको भी सुन लीजिए। दरअसल सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, जो मनीष चाचा कहलाना चाहते थे, चाचा नेहरू की तर्ज पर। और इन्होंने क्या किया दिल्ली के अंदर, हालांकि आपको हम यहां पर यह भी जरूर बता देना चाहते कि जब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ये वादा करके आए थे दिल्ली में 500 स्कूल बनाएंगे, 500 अस्पताल बनाएंगे, 500 कॉलेज बनाएंगे, ये वादा दिल्ली की जनता से था। गूगल पर ये सारे भाषण अरविंद केजरीवाल के आज भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं इन चीजों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आए तो वो जो स्कूल थे, 500 स्कूल, वो कमरों में तब्दील हो गए। तो अरविंद केजरीवाल ने एक टेंडर निकाला, 12,748 कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए जाने थे। इन 748 कमरों को बनाने के लिए जानते ठेके किनको दिए गए? जो उन 34 ठेकेदारों को ठेके दिए गए जो आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग थे। अपनी पार्टी से जुड़े हुए 34 ठेकेदारों को 12,748 कमरे बनाने का ठेका दे दिया गया। अब इस ठेके में जब काम चला तो जानते कैसे कैसे काम किए इन्होंने, सुन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग
ये बात हमें कहते हैं, सर आंखों पर है उनकी बात, कि आखिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों? क्योंकि यही आदमी साधु बनकर आया था और राक्षस बनकर निकला। जब ये राक्षस बना है तो इसकी असलियत को दिखाना हर उस व्यक्ति का फर्ज बन जाता है जो इसको दिखाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। इसके अलावा हर उस दिल्ली के उस व्यक्ति का भी कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे आदमी को एक बार कम से कम अपने मुंह से गाली जरूर दे, क्योंकि ये थे ही इस बात काम के लिए। अब सोचिए जरा कैसे कमरे बनाए स्कूल में। एक तो स्कूल की जगह 500 स्कूल की जगह ये कमरे बदल गए। 12,748 क्लासरूम बनाने थे। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 34 ठेकेदारों को ये ठेके दिए गए। अब इसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यानी कि जो शिक्षा मंत्री पहले मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये पूरा खेल रचा 12,748 कमरे बनाने का अरविंद केजरीवाल के इशारे पर। और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था वो सत्येंद्र जैन था जिसने शीश महल बनाया। अब ये जो सत्येंद्र जैन है इसने कैसे कैसे कमरे बनवाए देखिए। सीमेंट के लेंटर डालने के, यानी कि उन कमरों पर लेंटर डालना था सीमेंटेड, लेकिन सिल्ली पत्थर डालकर इतनी सीढ़ी कर दी गई। सोचिए जरा, लाखों में पड़ने वाला लेंटर हजारों की सिल्लियां लगाकर खत्म कर दिया। इसके अलावा जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें पक्के स्ट्रक्चर के पैसे ले लिए गए। इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बाथरूम बनाए गए उनको कमरे बता दिया गया। ये सारा हम नहीं कह रहे, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और सीएजी की रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा है। और अब एसीबी ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें इन दोनों ही सिपाह सालारों को, लुटेरों को आरोपी बनाया गया है। सत्येंद्र जैन 6 जून को एसीबी के सामने पेश होंगे और 9 जून को मनीष सिसोदिया को पेश होना है। यानी कि इनकी जो डकैती थी उस पर इनसे सवाल जवाब होंगे और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत बड़ी तलवार इन पर लटक गई है। पीडब्ल्यूडी के नाम पर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने लूट मचाई थी ये किसी से छिपी हुई नहीं है। शीश महल बनाकर खड़ा करवा दिया अरविंद केजरीवाल के रहने के लिए। आप जानते हैं 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा अगर करेगी सरकार तो नियम है कि उसकी फाइल पास कराने के लिए, फाइनेंशियली उसको मंजूरी लेने के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा और एलजी जो दिल्ली का होगा वही उस फाइल को मूव करेगा। लेकिन सत्येंद्र जैन चोर 1 नंबर का, मनीष सिसोदिया लुटेरा दिल्ली का 1 नंबर का और अरविंद केजरीवाल इन डकैतों का बॉस, इन्होंने 9,99,999 रुपए कर दिए। यानी कि 1 रुपया कम करके उस बिल को एलजी के पास ना जाए इसलिए बचा लिया गया। और यह बात हम नहीं कह रहे, ये तो सीएजी कह रहा है, कैग में ये रिपोर्ट है। तो आप सोचिए किस तरीके से बच्चों के भविष्य को भी लूट लिया इन डकैतों के गैंग ने। और आजकल ये पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी बातें करके एक बार फिर पंजाब के लोगों को लूटने की तैयारी चल रही है। उन पंजाब के लोगों को लूटने की तैयारी चल रही है जो 3.5 साल पहले जिनकी महिलाओं को, पंजाब की महिलाओं को वादा किया था कि जो भी युवती महिला होगी उसको 1100 रुपए हर महीने सरकार देगी। लेकिन 3.5 साल गुजर जाने के बाद 11 रुपए भी अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। तो सोचिए जरा, आज पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की हार निश्चित है। उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और उस पर एसीबी की ये जांच, तौबा तौबा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में घिर चुकी है और देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कंपनी बनकर ये उभरी है अरविंद केजरीवाल की कंपनी। तो सोचिए जरा, बच्चों के भविष्य को भी लूट लिया इन लुटेरों ने और कैसे लूटा ये सारी कहानी हमने आपको बता दी है। अब सोचिए जरा, क्या आप ऐसे लुटेरों को तवज्जो देंगे जो आपके बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ते? बहरहाल
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।